नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने शासन को और अपने शासन के दौरान बिहार की कितनी भी तारीफ क्यों ना करे, सुशासन की राज की बात क्यों ना करे, चहुमुखी विकास की बातें क्यों ना करे, लेकिन अभी भी बिहार को देश के दूसरे हिस्से में पिछड़ा, गरीब और एक तरह से कहा जाए तो अव्यवस्थित राज्य माना जाता है। तभी हम आपको आगे बताने वाले हैं, ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जो कि बिहार को लेकर दिए जाते हैं। ताजा मामला तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु के स्पीकर से संबंधित है। उनके बयान से एक बार फिर से बिहार को लेकर जो मानसिकता है दक्षिण के राज्यों में या फिर दूसरे राज्यों में वो सामने आई है। आपको बताएं कि तमिलनाडु के स्पीकर हैं एम अप्पालू। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि अगर तमिलनाडु में कैथोलिक मिशनरी की योगदान, उनके कार्य अगर नहीं हुए रहते तो आज देश का दूसरा राज्य, दूसरा बिहार तमिलनाडु बना रहता। आपको बताएं कि इस बयान के बाद बीजेपी ने इसका कड़ा प्रतिकार किया है, लेकिन इन सब के बीच आखिर बिहार से ही तुलना क्यों किया गया? क्योंकि स्पीकर की नज़र में बिहार उनको लगता है कि अभी भी पिछड़ा हुआ राज्य है, कुशासन है, यहाँ पर गरीब लोग हैं और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। आपको पूरा मामला बताते हैं। तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर एम अप्पाऊ के एक बयान से बिहार में तमिलनाडु से लेकर बिहार तक राजनीतिक बवाल मच गया है। अप्पाऊ के अनुसार कैथोलिक मिशनरियों ने तमिलनाडु को दूसरा बिहार बनने से बचाया है। राज्य के विकास का श्रेय कैथोलिक मिशनरियों को देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कैथोलिक मिशनरियाँ नहीं होती तो तमिलनाडु दूसरा बिहार बन जाता। स्पीकर ने कहा कि कैथोलिक मिशनरियों ने ही उनके जीवन को बनाया है। कहा कि MK स्टालिन की वर्तमान सरकार उन लोगों की है जो उपवास और भगवान से प्रार्थना करते हैं। मुख्यमंत्री MK स्टालिन जानते हैं कि यह सरकार आप सभी ने बनाई है। स्पीकर ने आगे कहा, यदि कैथोलिक समुदाय को तमिलनाडु से हटा दिया जाए तो राज्य का विकास नहीं होता और राज्य अर्थात तमिलनाडु का हाल बिहार जैसा हो जाता। आपको बता दें कि इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोहन कृष्ण ने कहा कि स्पीकर को अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने इस बयान के लिए तमिलनाडु के सत्ताधारी दल द्रमुक को भी निशाने पर लेते हुए उन्हें हिंदू विरोधी करार दिया। मोहन कृष्ण ने कहा कि सत्ता में आने के बाद DMK हमेशा विवादों में रही है। उनका एजेंडा हिंदू विरोधी प्रचार को बढ़ावा देना और हिंदुओं को नीचा दिखाना है। हालांकि बताएं आपको कि स्पीकर ने अपनी सफाई में कहा कि वे केवल इतिहास का जिक्र कर रहे थे। ईसाई मिशनरियों ने तमिलनाडु में शिक्षा प्रसार में बड़ी भूमिका अदा की है। उनकी बदौलत समाज में समानता आई है। यह द्रविड़ आंदोलन का ही विस्तार है। तो आपको बता दें कि एग्जाम्पल, वो भी बुरा एग्जाम्पल देना होता है तो बिहार ही याद आता है। ऐसे में सरकार के दावे जो दावे किए जाते हैं पूरे देश में कि बिहार प्रगति की आगे पथ पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर सुशासन की सरकार है, तो वही दूसरे राज्य पता नहीं अब बिहार से उनको जलन है या उत्तर भारतीयों से जलन है या फिर हिंदी भाषियों से जलन है। उनका बयान ये आता है कि ईसाई मिशनरी अगर तमिलनाडु में नहीं रहते तो तमिलनाडु दूसरा बिहार बन जाता, जबकि ऐसी बातें नहीं है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ईसाई मिशनरियों का कोई योगदान नहीं है और वो तमिलनाडु से भी ज़्यादा डेवलप हैं। पंजाब को देख लें, हम गुजरात को देख लें, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये ऐसे राज्य हैं जो कि विकास में तमिलनाडु से ज़्यादा भूमिका निभाते हैं और यहाँ पर ईसाई मिशनरियों का न के बराबर योगदान है। तो एक जाति पंथ को खुश करने का उनका ये तरीका है, लेकिन इन सब के बीच में एक राज्य के प्रति उनका ये बयान राजनीतिक हलचल मचाए हुए है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।